आज हम प्रोबेबिलिटी मॉडल्स पे बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल्स क्या हैं? सबसे पहले तो समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी कोई भी प्रेडिक्शन को आप कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में। तो अगर हम बोलें कि हमने घर की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास कितने रूम्स होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि हमारे पास 3 रूम्स हो सकते हैं, 4 रूम्स हो सकते हैं, यानी कि हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी मॉडल्स मौजूद हैं और ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। आप फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बिगिंस विद द सैम्पल स्पेस। अभी सैम्पल स्पेस क्या होते हैं? जिस तरह हर चीज़ का हम सैंपल लेते हैं और उस सैंपल में हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सैंपल लें एक सिक्के का यानी कि कॉइन का, तो वहाँ पे हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी? 2 किस्म की, हेड या टेल। तो उन दोनों में से कोई एक आएगा। इसी तरह आगे बात करते हैं ऑफन रिटन एस। तो जब आपने सैंपल स्पेस की बात करनी है, किसी भी सैंपल की बात करनी है, तो वहाँ पे हम एस लिखेंगे। दिस सैंपल स्पेस इज़ एनी सेट डेट लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कहता है कि एस में हमारे पास सब पॉसिबल आउटकम्स आएंगी या फिर इन्हें रिस्पॉन्सेस कह सकते हैं ऑफ सम अननोन एक्सपेरिमेंट। क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करना है, हमने कॉइन को टॉस करना है, तो वहाँ पे हमारे पास आउटकम्स 2 आएंगी। ठीक है, इसी तरह कोई सिचुएशन भी हो सकती है। एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे तो वहाँ हम लिखते हैं एस यानी कि सैंपल। यहाँ पे हम वेदर का सैंपल ले रहे हैं। हम बारिश देख सकते हैं, हम बर्फ़बारी देख सकते हैं या फिर मौसम साफ़ होगा। इन तीनों चीज़ों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप कहेंगे या तो फिर बारिश होगी या फिर बर्फ़बारी होगी या फिर मौसम साफ़ होगा। When predicting tomorrow's weather or perhaps S is the set of all positive real numbers. When predicting next week's stock price, the point is S can be any set at all, even an infinite set. कहता है कि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन जब हम अगले हफ्ते की बात करेंगे तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। We usually write S for an element of S, so that this you can see. Note that S describe only those things that we are interested in. If we are studying weather, then rain and snow are in S, but tomorrow's stock prices are not. तो कहता है कि आज के वेदर के लिए कुछ और चीज़ें हैं, कल के वेदर के लिए कुछ और चीज़ें होंगी। प्रोबेबिलिटी मॉडल्स की बात करते करते हम नेक्स्ट भी पहुँचे हैं। कहता है कि प्रोबेबिलिटी मॉडल आल्सो रिक्वायर्स अ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। कहता है कि यहाँ डिफरेंट इवेंट्स की कलेक्शन है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। विच आर सबसेट ऑफ एस। कहता है कि जो कि एस के सेट्स होंगे, यानी कि एस इज़ इक्वल टू डिफरेंट किस्म की इवेंट्स की कलेक्शन होगी। टू विच प्रोबेबिलिटीज़ कैन बी असाइंड। कहता है कि एस को प्रोबेबिलिटी असाइन की जाएंगी, यानी कि दी जाएंगी। फॉर द अबव वेदर एग्जाम्पल द सबसेट्स रेन स्नो, रेन स्नो, रेन क्लियर, रेन स्नो क्लियर। कहता है कि अगर ऊपर बात की जाए वेदर की, तो वहाँ ऐसा भी हो सकता है कि हम सिर्फ बारिश देखें, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ बर्फ़बारी हो, ऐसा भी हो सकता है कि बारिश हो और बर्फ़बारी हो, ऐसा भी हो सकता है कि बारिश हो और मौसम साफ़ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि बारिश हो, बर्फ़बारी हो और साथ में मौसम साफ़ हो जाए। तो प्रोबेबिलिटीज़ में इवेंट्स होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, नोट डैट हेयर द कोमा मीन्स और दस रेन स्नो इज़ द इवेंट डैट इट विल बी रेन और स्नो। तो यहाँ अगर वो कहता है कि बात करो, तो रेन और स्नो में और का इस्तेमाल किया गया है। कोमा का मीन्स और है कि बारिश भी हो सकती है और बर्फ़बारी भी हो सकती है। वी विल जनरली एज्यूम डैट ऑल सबसेट्स ऑफ एस आर इवेंट्स। कहता है कि एस को आप जितनी भी चीज़ें देंगे वो इवेंट्स होंगे। इन फैक्ट इन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस देयर आर सम टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट सबसेट कैन और कैन नॉट बी इवेंट्स।
according to the mathematical subject of Mayer theory, but we will not concern ourselves with such technicalities here। तो आपको ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास सैंपल होगा एस, इक्वल रख लेना है जितनी भी आउटकम्स होंगी, जितने भी इवेंट्स होंगे। इवेंट्स भी वही चीज़ है, आउटकम्स भी वही चीज़ हैं। तो जिस तरह हमने वेदर का लिया कि आज बारिश हो सकती है, साफ़ हो सकता है, बारिश और साफ़ हो सकता है, बारिश और स्नो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जितनी भी आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ है आपने उनको ब्रैकेट्स में लिख लेना है और आपने असाइन किसको करना है, सैंपल को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उसने कुछ और चीज़ें बताई हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो देखें यहाँ पे, फाइनली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली a probability model requires a probability measure, usually written P. This probability measure must assign to each event a probability A। अभी A में probability क्या होगी? We require the following properties। Probability A is always a non-negative real number between 0 and 1 inclusive। Probability इसके लिए देखें 0 है। If A is the empty set then PA इज़ इक्वल टू 0। PS के लिए उसने बताया है। तो ये चीज़ें नेक्स्ट हम जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है, किस तरह आपने जो रेन है यानी स्नो क्लियर सब के साथ आपने प्रोबेबिलिटी लिखना है और उनको प्लस करना है। तो हर की प्रोबेबिलिटी अलहदा होगी, 15% स्नो की होगी, 10% धूप निकलने की, इस तरह की आपने सारी प्रोबेबिलिटी के साथ वो परसेंटेज रूल लिखनी है। तो यहाँ नीचे शायद वो उसको सॉल्व भी करे। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, उसने सबकी 40%, कभी 45%, इस सारे की प्रोबेबिलिटीज़ लिख दी हैं, उनको उसने जमा किया। यहाँ देखें तो उसने सबसे पहले तो देखा कि रेन और स्नो कहता कि बारिश भी हो सकती है, बर्फ़बारी भी हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि बारिश भी हो सकती है और बर्फ़बारी भी, लेकिन बारिश के चांस 40% है, स्नो के चांस 15% है। तो कहता है कि 55% चांस है कि मौसम आज ख़राब रहेगा, यानी कि बर्फ़बारी और ये चीज़ें हो सकती हैं। वी दस कंक्लूड दैट एज एक्सपेक्टेड देयर इज़ 55% चांस ऑफ रेन और स्नो टमोरो। तो इस तरह उसने ये चीज़ें बताई हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, क्या हो सकता है, कितने परसेंट हो सकता है, कितने परसेंट एक इवेंट हो सकता है, कितने परसेंट एक इवेंट हो सकता है, कितने परसेंट दूसरा इवेंट हो सकता है। और ये प्रोबेबिलिटी हम किसको असाइन करेंगे, सैंपल को। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फॉर नाउ।